हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसे कि पिछली 60 हमने लेक्चर्स कवर किए और हम काफ़ी हद तक पीएलसी के जो मित्सुबिशी पीएलसी है उसके स्टेप्स में प्रोग्रामिंग करने के लिए जाएंगे। तो आज हम एक सिखाएंगे कि होल्डिंग्स क्या होता है, लैचिंग क्या होता है। एक पीएलसी का एक प्रोग्राम करते समय एक इंस्ट्रक्शन होता है जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब इसको चेंज कर दिया किसने, सेट रीसेट ने। अब बाद में देखते हैं सेट एंड रीसेट। अभी बात करते हैं हम होल्डिंग एंड लैचिंग क्या है। सपोज करो जैसे कि आपके पास कोई मोटर है। क्या है आपके पास? एक मोटर है, तो उसको रन कराना है। क्या कराना है आपको? रन। अगर मोटर को रन कराना है तो आपको क्या चाहिए? आपको एक चाहिए कॉन्टैक्टर, सपोज करो, या रिले। तो वो अगर आपने कोई और इसमें चाहिए क्या, स्टॉप, पुश बटन मोटर को बंद करने के लिए, स्टार्ट पुश बटन मोटर को ऑन करने के लिए। ठीक है। तो अपन बात करेंगे कि होल्डिंग या लैचिंग क्या है। जैसे कि आपके पास एक सर्किट बनाता हूँ मैं, अभी कंप्लीट करता हूँ मोटर के लिए। सपोज करो ये आपने कंप्लीट किया, यहाँ से लिया फेस और आपने यहाँ पर इसको क्रॉस किया। ये स्टार्ट पुश बटन है आपका। ये क्या है? एनओ। यहाँ पे आपने एनसी लिया, ये है एनसी। ये क्या है? एनओ। ये क्या है? स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। ठीक है। ये क्या है? स्टॉप पुश बटन। ठीक है। अब आपने यहाँ से लिया, इसको जोड़ा और यहाँ से आपने रिले चार्ज किया। ये क्या है आपका? रिले। रिले का सप्लाई कैसा है आपका? सपोज करो यहाँ अगर न्यूट्रल दिया, ये क्या आपने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया। अब जब रिले आपका एक्टिव होगा होने के लिए क्या है, आप स्टार्ट यहाँ पर जो पुश बटन है ना स्टार्ट, इसको अगर प्रेस करते हैं तो रिले क्या है? चार्ज होगा। और रिले चार्ज होगा तो जो रिले की कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होंगे। अब रिले किस तरीके से वर्किंग करता है, पहले लैच का फंडा बाद का बात है, अभी रिले किस तरीके से वर्क करता है। आपके पास क्या है? यहाँ रिले है, ये क्या है? रिले। ठीक है। आपने रिले लिया है। कॉइल वोल्टेज क्या है इसके? आपने दिया 24 वोल्ट। ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर इसके कांटेक्ट होंगे 1 2 1 2। मान लो एक नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका सप्लाई है 1 2 3 ये 4 5 एंड 6। टर्मिनल कितने हुए? 6 टर्मिनल इसके हुए रिले के। एक नंबर पे आपने सप्लाई दिया कॉमन, 2 नंबर पे आपने दिया कॉमन। आपने कोई भी सप्लाई हो सकती है, 24 वोल्ट हो सकता है आपका, या इस पे 0 वोल्ट हो सकता है। अभी ये बात समझने की कोशिश। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। इंटरनल सर्किट कौन सा रिले का? ये वाला, ये इंटरनल सर्किट है। इसको जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा होगा A1, यहाँ लिखा होगा A2, सॉरी A2। ओके। अब जब रिले को आप सप्लाई देंगे तो रिले क्या? चार्ज होगा। चार्ज होगा तो रिले क्लोज करेगा अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगा। तो आपने कॉमन पे सप्लाई दिया है। अब 3 नंबर पे बात करते हैं, 4 पे। तो यहाँ जो 3 नंबर सप्लाई है, सपोज करो ये क्या है? एनओ। और ये क्या है? एक इसमें एनसी होगा। यह 5 नंबर क्या है? एनओ। और ये क्या है? एनसी होगा। तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। एनओ मीन्स नॉर्मली ओपन और एनसी नॉर्मली क्लोज। ठीक है। आपने सप्लाई दिया इसको, 24 वोल्ट सप्लाई आया, रिले चार्ज हुआ। रिले चार्ज होने के बाद जो आपकी कॉमन पे सप्लाई आपने जो दे रखी है एक्सटर्नल सर्किट में, वो पहले क्या थी? एनसी, 4 से कनेक्टेड थी। ये सप्लाई 4 से कनेक्टेड था। ये 6 नंबर सप्लाई 3 से कनेक्टेड था। जैसे रिले चार्ज करेगा, सप्लाई जो 1 नंबर की सप्लाई वो कहाँ जाएगी? सीधी आपकी यहाँ 3 नंबर से
5 नंबर की सप्लाई आपकी 2 नंबर से। तो रिले क्या है, वर्किंग कर रहा है। कब वर्किंग कंडीशन में जो एनओ पॉइंट होंगे वो एनसी हो जाएंगे, वो एनसी पॉइंट जो एन हो जाएंगे। सिंपल। अब बात करते हैं होल्डिंग का। होल्डिंग में क्या करना है आपको, आपने रिले को चार्ज करना है, रिले चार्ज हुआ, लेकिन होल्डिंग किस तरीके से करना है। यहाँ आपने सर्किट बनाया, कंप्लीट किया, ये स्टार्ट पुश बटन है आपका, सॉरी स्टार्ट पुश बटन है आपका, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है, और आपने यहाँ दिया रिले, ये रिले लिया आपने। अब रिले का आपको एक एनो यूज़ करना है, रिले का एनो, रिले का एनो कहाँ लगाना है आपको, यहाँ पर। ये रिले का एनो से सप्लाई आपने जोड़ दिया इसको। पहले क्या आ रहा था, जब आप स्टार्ट पुश बटन जैसे ही प्रेस करेंगे रिले चार्ज होगा, स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देंगे रिले डिस्चार्ज हो जाएगा। मोटर जब तक आप प्रेस करके देखेंगे मोटर क्या है, ऑन होगा। कोई भी प्रोसेस मोटर है, कुछ भी है जो आप इसको रन कराना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, कॉन्टैक्टर, हीटर्स हैं, ब्लोअर्स हैं, कुछ भी जो आपको डिवाइस को चलाना है, तो आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं तो रिलीज चार्ज रहेगा। जैसे ही उसको रिलीज़ कर देंगे रिलीज डिस्चार्ज हो जाएगा, और कॉन्टैक्टर जैसे नॉर्मल थे वैसे हो जाएंगे। तो अपन ने बनाया कि अपन 1 टाइम रिले को प्रेस करें, स्टार्ट पुश बटन प्रेस करें, रिलीज चार्ज हो, और मेरा सर्किट कंप्लीट ऑटो में वर्क करता रहे। कब तक, जब तक स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन कमांड्स नहीं आता है, प्रेस कोई नहीं करता है तब तक। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये वाला जो सेट पॉइंट्स है, आपने रिले का क्या किया, एनो यूज़ किया। यहाँ पर ये रिले का एनो यूज़ किया। तो रिले के एनो यूज़ करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से प्रेस करेंगे, सप्लाई जो आपने फेज लिया है या 24 वोल्ट की सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, एनीबॉडी जो भी है, अगर यहाँ पे फेज ले रहे हैं, इधर आपने फेज लिया है तो आप उधर क्या देंगे, न्यूट्रल्स, ठीक है, सर्किट के लिए। और अगर आपने यहाँ 24 वोल्ट लिया है तो यहाँ क्या देंगे, 0 वोल्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ सर्किट कंप्लीट करके लेके यहाँ पे फेज आया, और फेज से आपने यहाँ तक कंप्लीट होगा। जैसे ही प्रेस करेंगे और प्रेस करके यहाँ एनसी है ऑलरेडी, रिले चार्ज होगा, और रिले के एनो से होके सप्लाई फिर जैसे इसको रिलीज़ करते हैं, रिले के एनो से सप्लाई हो जाते हुए, और रिले को चार्ज करके रखेगा कंटिन्यू। कब तक, जब तक स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक। दैट इज़ कॉल्ड द होल्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड द होल्डिंग। इसी को आप लैचिंग बोल सकते हैं, होल्डिंग बोल सकते हैं। अगर फिर भी अगर यहाँ अब इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है माइंड में, तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो।